Morning students, we will proceed with question number 17 of exercise 6.5. देखो ये क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वायर पीस है टिन का, 18 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसको हमें कॉर्नर से कट ऑफ करना है और व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। मतलब हम इसकी क्या साइज़ रखें कि वॉल्यूम ऑफ जो इसका वॉल्यूम होगा इस पर्टिकुलर शीट का वो मैक्सिमम हो सके। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो वॉल्यूम आपको सबको पता है, हाइट हो गई एक्स जो कि फ्लैप ऐसे ऊपर होके ऊपर आएगा, राइट। ऐसे इसकी ये वाली जो साइड है वो 18 माइनस 2x हो गई, ऐसे सिमिलरली ये भी 18 माइनस 2x हो गई, राइट। इसको सिंप्लीफाई करें तो 18 माइनस 2x है, इधर यहाँ से 9 कॉमन ले लें हम, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन ले लें और इधर से भी 2 कॉमन ले लें, तो कितना हो गया 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4x इंटू 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मल्टीप्लाई करें तो देखो 4x क्यूब हो गया, 324x माइनस 18 हो गया 72x स्क्वायर, ये हमारे पास v आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, डिफ्रेंशिएशन करने पे dv बाई dx निकालना होगा, तो कितना आएगा 12x स्क्वायर प्लस 324 माइनस 144x, राइट। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आई थिंक 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर 12 2 को 24, राइट। तो यहाँ 27 आ जाएगा और यहाँ 12x आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, 9 3 जा 27, 9x माइनस 3x प्लस 27, तो 12x माइनस 9 और x माइनस 3। तो इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं डी वी बाई डी एक्स को, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए। x इक्वल टू 9 आप देखोगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, देखो यहाँ पे 9 रख के देखो इतना बड़ा ये शेप पूरा कवर कर लेगा, तो 9 तो पॉसिबल नहीं है, 3 हो सकता है। अब हम मैक्सिमम की कंडीशन d2v बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो मैक्सिमम की कंडीशन इसको इक्वेशन 1 ले लें हम, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, देखो इसको सॉल्व करा तो 24x, 324 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 144। यहाँ 3 पे देखें तो 24 3 या 72 माइनस 144 माइनस 72 और ये आया लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द साइज, तो साइज शुड बी x इक्वल टू 3 टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आप लोगों को एप्लीकेशन समझ में आ रही होगी कि किस तरह से मैक्सिमम मिनिमा का खेल है, प्लीज़ नोट इट। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, 18 आप लोगों का होमवर्क है, सेम वही कंसेप्ट है। शो डैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर इज मैक्सिमम एरिया। देखो कोई भी रेक्टेंगल अगर ये बोल रहा है हम इंस्क्राइब करें तो सबसे मैक्सिमम एरिया किसी स्क्वायर का होगा। कैसे क्वेश्चन करें इसको, देखो ये रेडियस मान लेते हैं, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो देखो जो इस AC का कंपोनेंट है AB वाला, वो कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 2r
कॉस थीटा। जो कॉमर्स वाले हैं वो ध्यान रखें, जिधर थीटा होता है उधर कॉस लग जाता है, और जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो उधर साइन लगता है। तो जैसे ए बी तो आ गया 2r कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा बी सी वो होगा 2r साइन थीटा। तो एरिया आप सब जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 4r² थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ डी ए बाई डी थीटा स्क्वायर करूँ, डी ए बाई डी थीटा, तो क्या होगा, इसको एक बार सिंप्लीफाई बनाने के लिए इसको फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें डिफ्रेंशिएशन एक बार ही करना पड़ेगा। राइट, अब डी ए बाई डी थीटा कर देते हैं। तो देखो 4r² इंटू साइन का होता है cos 2 थीटा, ऐसे ही d2a बाई डी थीटा स्क्वायर, और कॉस का साइन हो जाएगा, ये आ गया। मैक्सिमम निकालने के लिए इसको ज़ीरो कर देंगे, तो ये ज़ीरो चला गया, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos π/2, थीटा की वैल्यू आ गई π/4। राइट, अब इस पे मैक्सिमम चेक कर लेते हैं। तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट π/4, ये -8r² इंटू साइन 2 इंटू π/2 1 हो गया, तो ये लेस देन ज़ीरो आ रहा है, मतलब मैक्सिमम है एट x इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू π/4, तो ये कंडीशन मैक्सिमम है। तो वैल्यू क्या आएगी साइड्स की, ए बी देखो 2r cos 45 1/√2, तो √2r। ऐसे ही बी सी की वैल्यू देखो 2r sin 45 1/√2, इसकी √2r, दो साइड इक्वल, मतलब स्क्वायर एज द लार्जेस्ट मैक्सिमम एरिया। नोट करो यहाँ तक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। शो डेट द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो गिवन सरफेस आ गया, मतलब सरफेस एरिया, क्लोज का क्या होता है 2πrh प्लस 2πr²। तो मैंने h के अंदर इसको रिजॉल्व करा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, πr² h होता है, h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, और वॉल्यूम को सिंप्लीफाई ब्रैकेट ओपन करके हम लोग लिया है SR/2 माइनस πr³। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv/dr राइट। अब ऐसे इसका dv/dr को ज़ीरो कर दो पहले, यहाँ से एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू कितनी आ रही है। s/2 इक्वल टू 3πr², s इक्वल टू ये कंडीशन हमें मिल गई, क्रिटिकल कंडीशन। ऐसी d2b/ds² निकाल लें हम, dr², ये तो ज़ीरो हो गया, -6πr, -6πr। ये यहाँ पे r की वैल्यू हमने निकाली 6/πr² की थी, तो इसकी हो जाएगी √6π इंटू r की वैल्यू हो जाएगी s/6π, तो ये रहेगी √s/6π। देखो ये तो पॉजिटिव ही आना है, तो ये लेस देन ज़ीरो ही होगा हमेशा, तो ये मैक्सिमम हो गया √s/6π पे। तो मैक्सिमम हो गया इस कंडीशन पे। अब हम इसकी जो हमें बोला था कि मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट द हाइट इज़ इक्वल टू
द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो यहाँ पे वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। तो h इक्वल टू, s की वैल्यू आई है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो h इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, 4 पाई से और ये आर से आर, यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 आर आ गया, h इक्वल टू 2 आर आ गया। तो देखो कंडीशन आ गई, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, या h इक्वल टू d, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में अप्रोच रहेगी हमारी। आज इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क मैंने दिया आपको 18 और एक 21, आप लोग प्लीज़ ट्राई करें। थैंक यू।